मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं कृष्णा आज लॉस प्रॉफिट का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। मैं आपको लाभ और हानि का दूसरा सेशन समझाने वाला हूं जो काफी इंटरेस्टिंग होगा, है ना, जो जिसमें हम आपको लाभ और हानि में, लाभ हानि के दूसरे टॉपिक में एक फार्मूला का रेशियो, अनुपात, क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात का फार्मूला सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं। बेसिक लेवल से आपको धीरे धीरे एकदम, है ना, हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराऊंगा मैं। यहां पे सबसे पहले आपको बताएं हम कि क्रयमूल और विक्रयमूल का जो फार्मूला होता है ना, उसका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रयमूल का जो एक फार्मूला होता है, क्रयमूल इज इक्वल टू परसेंटेज में जब लाभ और हानि दिया हुआ होता है तो उसमें होता क्या है कि क्रयमूल का जो फार्मूला बनता है ना, वो क्या होता है, विक्रयमूल इंटू 100, विक्रयमूल इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये होता है क्रयमूल का फार्मूला। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि क्रयमूल और विक्रयमूल को रेशियो कर लेते हैं। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यही फार्मूला हानि के कंडीशन में लगाते हैं तो यहां पर हो जाता है 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्या हो जाता है यहाँ पे, 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहां पे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के लिए हम आर यूज कर लेते हैं। आप ध्यान रखना, ये आर क्या है भाई, ये आर क्या है, ये आर परसेंट किसको डिनोट करता है, ये प्रॉफिट को और लॉस को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे मैं प्लस माइनस लगा देता हूं, है ना। अगर क्वेश्चंस में हानि परसेंटेज हो तो आप ध्यान रखना 100 माइनस हानि प्रतिशत होगा, और अगर लाभ हो क्वेश्चन में तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा। इसलिए मैंने एक ही फार्मूले में दोनों को शामिल कर दिया, इसलिए प्लस माइनस ले लिए और यहां पे आर परसेंट क्या शो करेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये आर परसेंट लाभ और हानि को शो करेगा। अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और अगर हानि होगी तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब यहां से क्या कर रहे हैं हम कि यहां क्रयमूल के क्रयमूल लिखा, उसके बाद क्रयमूल और ये विक्रयमूल जो दिख रहा है आपको इस साइड गुना में, इसको इस साइड लाते हैं तो बटा में क्या हो जाएगा, विक्रयमूल, है ना। तो क्रयमूल बटा विक्रयमूल का जो फार्मूला बन गया हमारा, वो क्या बन गया, 100 बटा क्या, 100 प्लस माइनस आर परसेंट। ये फार्मूला बेहद जरूरी फार्मूला है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। क्रयमूल बटा विक्रयमूल बराबर 100 बटा 100 प्लस माइनस आर परसेंट लाभ और हानि होता है। लाभ के कंडीशन में प्लस और हानि की कंडीशन में क्या होगा, माइनस। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक वस्तु के विक्रयमूल और क्रयमूल का अनुपात 9:7 दिया हुआ है। एक वस्तु है, उसका विक्रयमूल 9 और क्रयमूल कितना है, 7, 9:7 है। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, आखिर लाभ उसको कितना परसेंट का होगा यदि उसको क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो मालूम है तो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो यहाँ पे विक्रयमूल और क्रयमूल का अनुपात 9:7 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि विक्रयमूल जो हमारा होगा वो कितना होगा, 9x, और जो हमारा क्रयमूल होगा वो कितना होगा, क्रयमूल हमारा क्या होगा, क्रयमूल यहां पे होने वाला है 7x, है ना। और ये अनुपात में दिया हुआ है, क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो वाला फार्मूला आपको पता ही है। आप यहां फार्मूला लगा दो, क्या है यहां पे लिखा हुआ, क्रयमूल अपॉन विक्रयमूल, देख रहे हैं ना आप, ये एकदम आसान सा है, 100 बटा 100 प्लस आर परसेंट। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको प्लस लिखना होगा कि माइनस लिखना होगा। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग प्लस ले लेंगे, और अगर माइनस में रहता, अगर हानि निकालना होता तो माइनस में लेके चलते, है ना। तो प्लस में हम लोग लिख दिए, क्या निकालना है आपको, कितना प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। तो आर परसेंट लिख लो यहाँ पे, आर परसेंट यही आपको निकालना है। ये आर परसेंट मतलब क्या हो गया, लाभ प्रतिशत, है ना। ये आर जो है हमारा लाभ शो करता है। अब यहां से क्या हो गया, अब वैल्यू रख दो, क्रयमूल कितना हो गया आपका 7x, विक्रयमूल कितना हो गया आपका 9x, बराबर में क्या हो गया 100 और 100 प्लस आर परसेंट। अब यहां से कैलकुलेशन करके आपको आर परसेंट निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक से क्या हो गया कैंसिल। 7 को अगर 100 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 700, और 7 को आर परसेंट से अगर गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा
7r% होगा ना जी। उसके बाद क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 9 को 100 से अगर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 900। यहां पे क्या होने वाला है, 700 का अगर इधर लेके जाए तो 7r% इज इक्वल टू 900 माइनस कितना हो जाएगा 700। तो यहां से क्या हो जाएगा 7r% इज इक्वल टू 9 में से 700 गया तो कितना हो गया 200। अब यहां से हम लोग r% अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगा 200 बटा में कितना हो गया 7। तो हमारा लाभ प्रतिशत यही निकल के आया 200 बटा में क्या 7। तो इसको हम लोग या तो डेसिमल में चेंज कर लेंगे या तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो अगर फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो 7 दूनी कितना हो गया 14 है ना, 6 और 0 बच गया। अब हमको लगा देना है 7 8 कितना 56, 7 8 56 हो गया है ना। और यहां पे क्या बच जाएगा, अगर हम लोग यहां पे घटाएंगे तो 60 56 4 हो जाएगा ना, तो 4 बटा में कितना हो गया 7। तो ये हमारा हो गया क्या लाभ प्रतिशत हमारा निकल के तैयार हो गया। लेकिन इतना आपको नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे बाय ट्रिक आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं इसमें आपको करना क्या है कि आपको कैरेमूल और विक्रयमूल को हमेशा माइनस करना है। कैरेमूल और विक्रयमूल को क्या करना है, ये जो आपका रेशियो दिया हुआ है ना इसको माइनस कर लेना है। आप लिखना चाहोगे तो लिख भी लोगे, क्या लिखोगे कि कैरेमूल और विक्रयमूल के अनुपात को घटाकर 100 से गुना करना है और कैरेमूल वाला पार्ट से भागा कर देना है, काम खत्म हो जाएगा है ना। तो ये दोनों को माइनस करो, रेशियो वाले को माइनस करो, बड़ा में से छोटा वाला को माइनस कर लो। तो 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा 2, 9 में से 7 घटा दिया हमारा कितना आ गया 2। और घटाने के बाद आपको 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कैरेमूल वाला पार्ट से भागा करना है, आपको कैरेमूल ध्यान में रखना है। तो कैरेमूल हमारा कितना है 7, तो इस तरह से 7 से हम लोग क्या कर लिए डिवाइड। तो क्या हो गया हमारा 100 को 2 से गुना किए तो 200 बटा में 7, तो हम लोग इजीली को अपने आंसर पे पहुंच गए। तो यहां हमारा हो जाएगा 28 4 7, ये हमारा क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत। इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं किए हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन रेशियो में हो और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो तो आपको क्या करना है कि कैरेमूल और विक्रयमूल को क्या करना है माइनस कर लेना है। कैरेमूल और विक्रयमूल को माइनस करने पर जो भी आएगा आपको वो लिख लेना है और इंटू 100 और अपॉन में हमेशा क्या रहेगा कैरेमूल, हमेशा क्या रहेगा कैरेमूल, और कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे क्या कह रहा है, एक वस्तु के कैरेमूल और विक्रयमूल का अनुपात कितना है 4:3, तो उसके प्रतिशत का हानि निकालें। तब आपको क्या करना है, यहां पे हानि प्रतिशत निकालना है। सेम प्रोसेस रहेगा लाभ प्रतिशत के लिए भी और हानि प्रतिशत के लिए भी। तो 4:3 है ना, तो 4:3 को माइनस कर दो तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया, और 1 को गुना कर दिए कितना से 100 से। अब आपको क्या करना है कैरेमूल वाला से भागा करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां कैरेमूल और विक्रयमूल का अनुपात कितना है 4:3, तो यहां कैरेमूल का वैल्यू कितना है आपको मालूम चल रहा है, कैरेमूल आ गया तो कैरेमूल वाला वैल्यू 4 लिख लिए। तो यहां हमारा 4 आ गया, कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा कितना हो गया 25% का हमारा क्या हो गया हानि हो गया। मैं यहां पे आपको इन टर्म ऑफ आर्टिकल पर क्वेश्चंस बता रहा हूं, इन टर्म ऑफ आर्टिकल। अब हम लोग आ गए अपने सिलेबस के अनुसार, प्रॉफिट लॉस में अब आपको हम सिलेबस बता रहे हैं इन टर्म ऑफ आर्टिकल, इसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे है ना। तो इन टर्म ऑफ आर्टिकल में आपको 3-4 तरह के क्वेश्चंस टाइप बनाकर मैं आपको बता रहा हूं। इसके पहले जो बताया आपको वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्या है, आपको इन टर्म ऑफ आर्टिकल में कुछ वस्तु जो है, कुछ वस्तु के बारे में है ना, कि यहां पे जैसे देखते हैं टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चंस आ ही जाता है एग्जाम्स में। जैसे लिखा है कि यदि 15 वस्तु का क्रयमूल 12 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, यही आर्टिकल हुआ। आर्टिकल मतलब कोई वस्तु एक दूसरे के बराबर हो, इस तरीके का हो। यदि 15 वस्तु का क्रयमूल 12 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यहां पे क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे कह रहा है 15 वस्तु का क्रयमूल है ना। चलिए इसको हम शॉर्टे में सॉल्व करते हैं, मेथड ही लगा के, फिर आपको ट्रिक भी बताते हैं। यहां पे कह रहा है कि 15 वस्तु का क्रयमूल है ना, 15 वो कोई सम्मान है और 15 वस्तु का जो क्रयमूल है, चलो क्रयमूल के लिए हम लोग क्या लिखे सीपी, 15 गुना सीपी कर लो। 15 वस्तु का जो क्रयमूल है वो 12 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, यानी 12 गुना में क्या हो गया एसपी है ना जी।
विक्रय मूल्य। अब यहां से आपको क्या करना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का वैल्यू निकाल लेना है कि क्रय मूल्य कितना होने वाला है और विक्रय मूल्य कितना होने वाला है। तो यहां आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी, और यहां क्या है आपका सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य, ये दोनों को रेशियो कर लिए तो सीपी बटा क्या हो गया एसपी। अब आपको इस 15 और 12 को यहां पर ऐसा फ्रैक्शन में लिखना है कि मल्टीप्लाई अगर किया जाए तिरछा तिरछी तो 15 गुना सीपी या 12 गुना एसपी आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 15 को नीचे लिखना होगा और 12 को ऊपर लिखना होगा। सिंपल है ना जी। अगर गुना करेंगे तो 15 सीपी और 12 एसपी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहां पे वैल्यू जो होगा सीपी का वो 12 होगा और एसपी का कितना होगा 15 होगा। सामने सामने वैल्यू देता है, आप बहुत सारे में देखे होंगे। तो यहां पे सीपी का जो वैल्यू हो गया वो 12 हो गया और एसपी का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 15। अब आप देख रहे होंगे कि कोई सामान को 12 रुपए में खरीदकर 15 रुपए में बेच दिया गया तो इस आदमी को लाभ होगा कि हानि होगा, आप समझ रहे होंगे ना। तो यहां पे क्रय मूल्य का वैल्यू छोटा हो रहा है और विक्रय मूल्य का वैल्यू बड़ा हो रहा है, इसका मतलब इसको लाभ होगा। तो लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा, है ना। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाना पड़ेगा, हमको यही निकालना है। लाभ होगा कि हानि होगा, कितने प्रतिशत का होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको सबसे पहले लाभ चाहिए, क्योंकि लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुना 100 और बटा में क्या क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बटा में क्या होता है क्रय मूल्य। तो सबसे पहले लाभ निकालना होगा। तो लाभ निकालने का फार्मूला क्या है, सिंपल जानते हैं आप, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो कितना रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ पता चलेगा। तो 15 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 3। अब आपको इसमें रख देना है, तो यहां हो गया 3 गुना में 100 और क्रय मूल्य हमारा क्या है, यहां पे देखो क्रय मूल्य क्या है 12, तो यहां 12 लिख लो। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 चौका कितना हो गया 12, 4 हो गया। अब 25 चौका कितना हो गया 100। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे हमारा जो लाभ प्रतिशत आ गया वो 25% आ गया, है ना। पर आपको इतना सारा नहीं करना है काम, आपको इसको जल्दी में कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप 15 वस्तु का विक्रय मूल्य और 12 वस्तु के जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य और 12 वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य, आप ये दोनों को माइनस कर लो। सबसे पहले ये जो भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रहे, सवाल में देख लेना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर कह रहा हो तो आपको ये दोनों जो आर्टिकल्स दे रहे हैं ना वस्तु, उस वस्तु को आपको घटा लेना है। आप लिख लेना यहाँ पे ट्रिक के रूप में क्या कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाला जो आर्टिकल दिया उसको घटा लो। तो यहां से 15 से 12 घट गया, कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके पहले अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन बताए थे आपको, अब आपको इंटू 100 करना है। 3 गुना 100 घटाकर 100 से आपको क्या करना है गुना करना है। अभी जस्ट यही बताए थे 3 गुना क्या हो गया 100। अब बटा में आपको क्या करना है, जो विक्रय मूल्य के साथ लगा हुआ रहेगा, है ना, जो विक्रय मूल्य के साथ रहेगा वस्तु उसी को लिखना है। तो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो ये जो 12 देखा विक्रय मूल्य के साथ जो रहेगा उसी से हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग जल्दी से 3 चौका 12 और 25 चौका 100 हम लोग पहुंच गए कितना 25% पे, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो इसका और सिंपल सा उपाय क्या है, आप देखो दूसरा उपाय, दूसरा ट्रिक देखो, आप ऐसे कर लो या फिर क्या करना है यहां पे आपको कि सीपी बटा एसपी निकालना है। सीपी और बटा में क्या निकालना है एसपी। तो सीपी बटा एसपी अगर निकालेंगे तो हमारा सीपी 12 एसपी 15 दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 बटा 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है 12 बटा में क्या हो गया 15, 12 बटा 15 हो गया। इसको काट लेंगे, अगर 3 चौका 12, 3 पचे कितना हो गया 15। तो यहां पे एसपी का वैल्यू 5 और सीपी का वैल्यू कितना हो गया 4। तो लाभ जो हमारा हो गया प्रॉफिट वो कितने रुपए का हो गया 1 रुपए का, क्योंकि हमारा यहां एसपी विक्रय मूल्य 5 क्रय मूल्य 4 यानी कि 4 रुपया के सामान को 5 रुपए में बेच दिए तो लाभ हमारा कितना हो गया 1। और लाभ का फार्मूला, लाभ जब निकल गया तो लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 4, है ना। तो कैंसिल कर दिए, 25 चौका कितना हो गया 100। तो इस तरह से देखें तो हम लोग लाभ जो है हमारा वो कितना आ गया 25% हो गया। तो इजी यही है कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले जो प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा उसको माइनस करना है, 100 से गुना करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो क्रय मूल्य रहेगा उसको क्या करना है हमको विक्रय मूल्य जो रहेगा, विक्रय मूल्य जिसके साथ रहेगा उससे क्या कर लेना है भागा कर लेना है। यहां देखो एक दुकानदार 5 कलम बेचकर 4 पेंसिल खरीदता है, 5 कलम बेचकर 4 पेंसिल खरीदता है तो पूरे व्यापार में उसे कितने का लाभ या हानि होगा। तो लाभ या हानि होगा सबसे पहले तो आपको पता करना है कि इसमें लाभ होने वाला है कि हानि
हानि होने वाला है ना। तो यहां पे देखो 5 कलम बेचकर, यानी एसपी 5 गुना एसपी है, 4 पेंसिल खरीदकर माने 4 गुना सीपी है। तो जो बेच कर रहेगा ना उसको आपको सीपी समझना है, और जो खरीद कर रहेगा ना उसको आपको एसपी समझना है। देखो यहां 5 गुना, 5 कलम बेच कर था 5 गुना एसपी, 4 पेंसिल खरीद कर था 4 गुना क्या हो गया सीपी। तो यहां पे वैल्यू क्या होगा, एसपी का वैल्यू 4 होगा और सीपी का वैल्यू 5 होगा ना। अगर हम लोग निकाल लें एसपी बटा सीपी, क्या निकाल लें, एसपी बटा सीपी, तो एसपी बटा सीपी अगर निकालते हैं तो एसपी बटा सीपी हमारा कितना होने वाला है, एसपी हमारा यहां पे लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4, अब बटा में कितना होगा 5, तब ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पे हमारा क्रैमुल 5 हो गया और बिक्रैमुल कितना हो गया 4, माने 5 रुपये की सामान को, 5 रुपया के सामान को हम लोग बेच रहे हैं 4 रुपया में, तो क्या हो जाएगा हमको हानि, है ना। तो दोनों को घटा दो तो 1 आ गया, 5 में से 4 घट गया 1, और घटाने के बाद 100 से गुना, 100 से क्या कर दिए गुना, और उसके बाद हमको जो खरीद कर है ना, यहां पे देखो बेच कर कौन है 5, तो 5 से हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड, जो बेच कर के साथ होगा, यानी क्रैमुल हमेशा नीचे आता है तो क्रैमुल हमारा 5 है, लेकिन यहां पे बेच कर है तो ये उल्टा हो जाता है ना, 5 कलम बेच कर, तो ये हमारा खरीद कर का वैल्यू देता है, सीपी का वैल्यू देता है। तो यहां पे हम लोग 5 से कर दिए भागा, काट दिए तो 20 25 100, 20% का इसको क्या हो गया हानि हो गया, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 की ओर। यहां पे देखो सवाल में थोड़ा डिफरेंस है, आपको समझना होगा। यहां पे कह रहा है एक फल विक्रेता 12 संतरा बेचकर 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहां पे देखो, आप यहां पे देख रहे हैं ना, 12 संतरा बेचकर विक्रय मूल्य, और यहां भी देखो विक्रय मूल्य 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। तो जब दोनों जगह पे विक्रय मूल्य दिखे आपको, यहां देखो एक पुस्तक विक्रेता 33 पुस्तक बेचकर 11 पुस्तक के विक्रय मूल्य की हानि उठाता है। अभी मैं आपको जो सवाल बताया था इसके पहले टाइप नंबर 1 में, यहां पे एक क्रय मूल्य होता था, एक विक्रय मूल्य होता था। अब क्या है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल बेहद तरीके से, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे गलत हो जाएगा। यहां पे कह रहा है 12 संतरा बेचकर, माने ये हमारा विक्रय मूल्य है, 3 संतरे के विक्रय मूल्य, मतलब ये भी हमारा विक्रय मूल्य, मतलब दोनों विक्रय मूल्य है। देख रहे हैं सवाल में, जब दोनों विक्रय मूल्य हो और उसके कंडीशन में बराबर का क्वेश्चन हो और लाभ कमाता हो या हानि कमाता हो, तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। 12 संतरा बेचकर, तो मैंने 12 एसपी हो गया ना जी, 12 संतरा बेचकर मतलब 12 एसपी। अब तुम हमको बताओ कि 12 संतरा बेचेगा कब, जब 12 संतरा पहले खरीदेगा तभी तो 12 संतरा जब ही बेचेगा, इससे पहले ये 12 संतरा क्या किया है, खरीदा है, तब 12 सीपी लिख लेंगे। 12 क्या लिख लिए, सीपी लिख लिए, और इसको 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 3 एसपी लिख लिए, है ना। क्या किए, ध्यान से समझो, ये मेथड है, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ही समझ लीजिएगा तो ट्रिक निकल के आ जाता है। यहां पे क्या कह रहा है कि 12 संतरा बेचकर, तो 12 एसपी लिख दिया मैंने। तो 12 संतरा कैसे बेचेगा भाई, जब पहले खरीदेगा तभी तो 12 सीपी लिख लिए, है ना। और ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, है ना। और फिर बोल रहा है कि 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो 3 संतरा के विक्रय मूल्य कर दिए, और ये दोनों जो ऐड है ना वो इसके बराबर होगा। 12 संतरे का विक्रय मूल्य 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 एसपी हो गया। सबसे पहले 12 संतरा को खरीदेगा तो 12 सीपी हो गया, और 3 संतरे को बेच के विक्रय मूल्य यानी 3 एसपी, दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है। ध्यान रखना है, जब दोनों विक्रय मूल्य रहेगा तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, वाई मेथड। अब यहां क्या है, एसपी वाला माइनस कर लो, तो 12 एसपी माइनस क्या हो जाएगा 3 एसपी, और इधर क्या बच जाएगा 12 सीपी। तो 12 एसपी में से 3 एसपी चल जाएगा तो कितना बचेगा जी 9 एसपी, 12 3 9 हो गया, और बराबर में कितना हो गया 12 सीपी। अब यहां से आप एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो, तो रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा सीपी अब बटा में एसपी कर लो, तो सीपी बटा एसपी अगर करते हैं तो ये 12 और 9 को आपको ऐसा लिखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9 एसपी बराबर 12 सीपी
लिया जाए, है ना। तो आपको लिखना होगा 12 को नीचे और 9 को ऊपर। क्यों भाई? क्योंकि गुना करेंगे अगर तो 9 एसपी हो जाएगा और 12 क्या हो जाएगा? सीपी। तो वैल्यू किसका देगा? सामने सामने का ना। तो सीपी का वैल्यू कितना हो गया? 9 और एसपी का वैल्यू कितना हो गया? 12। अब आप बताओ कि सीपी 9 और एसपी 12 होगा तो इसको लाभ होगा ना। कितने लाभ होगा? कितना रुपया का लाभ होगा? 3 रुपये का। 9 रुपया के सामान को 12 रुपया में बेच दिया तो इसको लाभ कितना हुआ? लाभ जो हुआ इसका 3 हो गया, है ना जी। 12 में से 9 गया 3। अब हम लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100। तो लाभ 3 गुना 100 बटा कैरेमूल। बटा क्या होगा? कैरेमूल। तो कैरेमूल हमारा कितना है? 9। तो कैरेमूल के जगह पे 9। इसको कैलकुलेशन कर लिए। 3 तिया 9, 100 बटा 3, 33.1/3% का इसको लाभ हो गया। बट आपको इतना नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सिंपल क्या करना है? आपको करना है कि जो लास्ट वाला विक्रय मूल्य रहेगा, हर बार जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप लिख लो याद करने के लिए। लास्ट वाला विक्रय मूल्य, ये देखो, ये तो शुरू का हो गया 12 संतरा बेचकर और ये 3 संतरे के विक्रय मूल्य। तो एकरा में लास्ट कौन है जी? 12 की 3 है ना भाई। तो 3 हमारा विक्रय मूल्य। तो जो लास्ट वाला विक्रय मूल्य रहेगा, लास्ट वाला वही लिखना है आपको। जो लास्ट का रहेगा वही लिखना है। 3 संतरा 3 लिख लिए और लास्ट वाले को 100 से गुना करना है। 100 से क्या करना है? गुना। और अगर लाभ कमाता है तो ये दोनों को घटा कर नीचे लिखना है। और अगर ये दोनों हानि कमाता है, ये दोनों हानि रहेगा, हानि, तो ये दोनों को घटा कर नीचे लिखना है। बस यही ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखना है, कोई फार्मूला बेस्ड ट्रिक नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट वाला जो विक्रय मूल्य होगा उसको 100 से गुना करना है और उसके बाद यदि इसको लाभ हुआ है, लाभ, तो दोनों प्रोडक्ट को घटाकर लिखना है। घटाकर लाभ के कंडीशन में कौची करना है? आपको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है? डिवाइड करना है। समझ गए? लास्ट वाला विक्रय मूल्य गुना में 100 और क्या करना है? दोनों को घटाकर लाभ के कंडीशन में। और हानि की कंडीशन में क्या रहेगा बाबू? जोड़कर। काम खत्म हो गया इसका। 3 तिया 9 तो 33.1/3% रिजल्ट हो गया हमारा लाभ का। जब लाभ उठाता है, लाभ कमाता है, आपको ध्यान रखना है घटाकर। इसको देखो तुरंत कर लेंगे हम लोग। 11 पुस्तक, लास्ट में कौन है? 11 पुस्तक। चलो 11 गुना कितना लिख लिए हम लोग? 100 लिख लिए। और यहां देखो हानि उठाता है, क्या? हानि। तो हानि में मैंने क्या बताया? हानि में आपको क्या करना है? दोनों प्रोडक्ट को क्या करना है? जोड़ देना है हानि के कंडीशन में। तो 33 और 11 अगर जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 44। काट दो। 11 चौका 44 और 25 चौका 100। कितना परसेंट का हानि हो गया? 25% का। तुरंत खत्म हो गया, है ना। मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन दिया हूं और इसको आप बनाकर जल्दी से सॉल्व करके कमेंट के सेक्शन में बताएंगे कि आखिर इस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर माने विक्रय मूल्य 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, माने ये भी विक्रय मूल्य। तो जब दोनों विक्रय मूल्य रहेगा तो क्या करते हैं? लास्ट वाले विक्रय मूल्य को 100 से गुना करते हैं और लाभ के कंडीशन में दोनों को घटा के भागा और हानि के कंडीशन में दोनों को जोड़ के भागा। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।